हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में कुछ सवाल बताने जा रहे हैं। कुछ 3 सवाल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा क्या कहता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लिखा जा रहा है। ठीक, इसके 3 पार्ट हमने बना रखे हैं यहाँ पर। पहला पार्ट है सिग्मा 1/n साइन 1/n, फिर अगला है कॉस 1/n, फिर अगला है n, और फिर ब्रैकेट में लिखा गया 1 - cos a/n। तो ये तीनों सवाल सीरीज पर आधारित हमें बताएंगे तीनों सवाल कैसे लगेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, ठीक, सो दैट द सीरीज है 1/3 की पावर p, 5 की पावर p, 7 की पावर p और 9 पावर p एंड सो ऑन। कन्वर्जेंट होगा इफ़ p > 1 होगा, और डाइवर्जेंट होगा जब p का मान 1 या 1 से कम हो। ये 2 प्रूवमेंट इसमें दे रखे हैं। ठीक, अगला है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2 की पावर p, 1 की पावर q, फिर 3 की पावर p, 2 की पावर q, फिर 4 की पावर p, 3 की पावर q एंड सो ऑन, p एंड q बीइंग द पॉजिटिव नंबर। ये 3 सवाल आपको बताए जाएंगे यहाँ पर। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हमारा पहला सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ये जितने टर्म दे रखे हैं सारे nth टर्म दे रखे हैं सीरीज के। यहाँ पर n टर्म दे रखा है, ये u1 मानकर थी bn निकाला जाएगा, फिर कंपेरिजन टेस्ट और पी टेस्ट। तरीका लगाने का वही रहेगा जो पहले वीडियो में बताया जा चुका है। ये 3 सवाल नोट करो, फिर बताते हैं पहला सवाल इसका। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 3 सवाल तीनों सीरीज पर आधारित हैं। ये नोट कर लो, फिर बताते हैं पहला सवाल इसका। तो इसमें पहला पार्ट तो जो दिया गया है वो माना जाएगा nth टर्म गिवन में। nth टर्म दे रखा है, तो सिग्मा un बराबर मान लिया जाएगा सिग्मा 1/n, और लिखा गया था साइन 1/n। ये टर्म है। अब यहाँ पर जो भी सीरीज दी जाएगी, ठीक है, आप उसको इस टाइप से टेक करेंगे तीनों सवालों को। यहाँ से u1 का मान निकाल लेना, सिग्मा हटा के लिख देना, तो ये आ जाएगा 1/n और ये साइन 1/n। तो ये तो हो गया। ठीक, u1 दिया गया, यहाँ से भी निकालें, लेकिन उससे पहले साइन 1/n की सीरीज आपको लगानी पड़ेगी। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ फार्मूला लिख लेना, b है साइन x की सीरीज का फार्मूला। तो पहले x आएगा, फिर -1/3 और आ जाएगा x3, फिर 1/5 x की पावर 5, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, ये साइन 1/n को x मानकर, मतलब x जगह इतना मानकर आप उसके सीरीज तोड़ दें। ठीक, तो देख कैसे 1/n, तो ये ऐसे लिखा रहा है ब्रैकेट में, पहले x आ रहा है तो x से कितना चल रहा बताइए 1/n, तो यहाँ पर 1/n आ गया माइनस, फिर आएगा अगला 1/3 और 1/n3 ऐसा। ठीक, 2 स्टेप हो गए। ठीक, एक स्टेप और लिख लो, 1/5 और 1/n की पावर 5, फिर माइनस। ये हमने साइन 1/n की सीरीज को ब्रेक किया, जहाँ पर x चल रहा था वहाँ पर हमने 1/n रख दिया। अब इसको अंदर भेज दो, तो ये 1/n² हो जाएगा, माइनस ये आएगा 1/3 और 1/n की पावर 4, फिर 1/5, ठीक हो गया, और फिर आएगा 1/n की पावर 6, फिर माइनस, ये u1 निकल गया। तो इस तरीके से जो भी सीरीज दी जाएगी u1 मानकर आप इसको यहाँ तक बना देंगे। अगर इस टाइप कोई सीरीज मिल जाती है तो यहाँ से bn निकालने का टर्म को जो पहला टर्म होगा वही bn मान लिया जाता है, जो पहला टर्म होगा। तो यहाँ से bn कितना निकालेंगे, इसलिए bn का मान निकल कर आएगा 1/n²। तो u1 पता चल गया, bn पता चल गया। अब लगाएंगे कंपेरिजन टेस्ट। इतना नोट करो, देखो बहुत सारा सवाल, u1 दिया गया है, ठीक, तो u1 लिख दिया गया, सिग्मा लगा के, ठीक, पहले लिख लेना फिर हटा देना सिग्मा। उसके बाद जब u1 मिल जाए तो हम लोग क्या निकालेंगे bn, जो सीरीज का पहला टर्म होता है वही बन जाता है bn, तो bn लिख दिया जाएगा। अब लगाएंगे यहाँ पर अप्लाई कंपेरिजन टेस्ट, अप्लाई कंपेरिजन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, हम CT। तो देखिए कैसे, अब इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पर से। ठीक, स्टेप पूरा कंप्लीट। कंपेरिजन टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 bn का मान निकालते हैं, u1 और bn बराबर
क्या काम करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, u1 की वैल्यू ये वाली रख दो, तो वैल्यू रखना ठीक 1/n³ पहला स्टेप, फिर -1/3 1/n⁴, और फिर अगला 2 टर्म लिख रहे हैं ठीक, बस है लिखने तो आगे टर्म बहुत लिख सकते हैं ठीक, 2 टर्म तक हम चल जाएगा ऐसे ठीक। तो ये तीनों टर्म लिख सकते हो, फिर 2 लिख देना ठीक। और ये Vn की वैल्यू क्या चल रही थी 1/n²। अब इसको सॉल्व करना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या होगा, ये 1/n² जब इसके साथ जाएगा तो कैंसिल होगा, ये जब इसका फिर कैंसिल होगा तो इसके साथ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/n और फिर -1/3। अब सवाल देखने कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ ठीक है, सवाल सही है ठीक। अच्छा, तो ये टर्म जब इसके साथ गया तो 1/n बचा, -1/3 और यहाँ क्या बचेगा बताइए n² बचेगा। इस तरीके से ये लिखा गया। तो n टर्म में देखो क्या हुआ, सिग्मा u1 दिया गया ठीक, यहाँ से हमने सिग्मा लगा के लिख लिया, सिग्मा हटा के लिखा ठीक। फिलहाल ये u1 दे रखा है, हमने यहाँ से निकाल लिया bn, लेकिन साइन x के सीरीज का फॉर्मूला लगा के पहले सीरीज तोड़ देना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद पहला टर्म बन जाएगा जो कि bn कहलाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं ठीक, यहाँ से तो इसको हटा रहे हैं ठीक, देखिए तो इसे मिटा दें यहाँ से ठीक। ये हमारे पास सीरीज इतनी बनी ठीक। अब यहाँ रखो, यहाँ मान रखा जाएगा 1/∞, यहाँ पर 1/∞, तो ये सारे टर्म सीरीज में कुछ तो मिस्टेक की मैंने, देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है n², जिस थोड़ी गलती की, और यहाँ क्या लिखा गया n, फिर बाकी से लिखा। अब देखो ये वाला टर्म जब इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए 1, और इसके साथ जाएगा स्क्वायर ठीक सही आ रहा, तो 1 माइनस यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही सारी 0 मिलेंगी, तो कुल मिला के आंसर बनाएगा जो कि 0 और नहीं होना चाहिए। ये इसका नहीं है, कंपेरिजन टेस्ट लगाते समय वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए ठीक, तो नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अप्लाई p टेस्ट, क्या लिखना बताइए अप्लाई p टेस्ट। p टेस्ट में क्या होता है देखो, सिग्मा bn को चेक करेंगे, वही तरीका लिखने जो पहले लिखते चले आ रहे हैं, सिग्मा 1/n² लिखा भाई, यहाँ पर लिखा हुआ bn की वैल्यू लिखती, यहाँ लिखा जाए कंपेयर विद सिग्मा 1/n⁻p। तो यहाँ से p का मान चेक करना ठीक, p का मान 2 आ रहा, जो कि 1 से क्या हो गया बोलो तो ज़्यादा हो गया, इसलिए सिग्मा bn क्या कहलाएगा बताइए, सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। ये तो हो गया कन्वर्जेंट ठीक हो गया। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, वही तरीका लिखने पुराना ठीक, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा un be the also convergent, with also कन्वर्जेंट ठीक, ये लिख देना ना कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो जो भी सवाल दिया जाएगा ठीक, वो E1 मान के सिग्मा लगा के लिख लेना, उसके बाद उसका bn निकाल लेना, ये कंपेरिजन टेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, आपका सवाल लग जाएगा। अगला सवाल नोट करते हैं ठीक, देखें अब इसी में रिप्लेस हो जाएंगे तीनों सवाल ठीक, देखना ध्यान से। बी वाला पार्ट क्या कहता है इसका, बी वाले पार्ट में लिखा गया है, ये नहीं लिखा ठीक, बस यहाँ लिखा गया है cos 1/n, तो इसमें जो E1 वाला टर्म आएगा तो ही आ जाएगा ठीक। और इसमें बस मैं यहाँ पर cos x की सीरीज का फॉर्मूला लिखना ठीक, तो हमें लिख रहे हैं ठीक, फॉर्मूला देखिए बी है
cos x की सीरीज फॉर्मूला क्या हो तो 1 माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर, फिर 1/4 और x की पावर 4 लिख लेना। ठीक, पूरा कंप्लीट हम लिखे थे इतना ऐसा करके। ठीक, ये चलता रहेगा ऐसे। अब देखिए ठीक, यहाँ से क्या होता है इसमें, ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट होगी तो पहले 1 तो आएगा ही, फिर आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर का मतलब ये वाली वैल्यू 1/n², ध्यान समझना ठीक स्टेप को। फिर अगला 1/4, फिर 1/n⁴, फिर माइनस करके ये इसका UN टर्म हो जाएगा। यहाँ से जब BN निकाला जाएगा तो सीरीज का पहला टर्म जिसको क्या लिखा गया 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/n0 इस टाइप से। ठीक, बहुत ध्यान से, ठीक 1 लिखा गया, 1 को लिख लेना 1/n0। तो ये cos की सीरीज का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक, उसके बाद ठीक फार्मूला को एक्सपेंड कर देना इसके हिसाब से, और पहला टर्म लिखा जाता है BN का। अब UN BN दोनों पता चल गया, कंपेरिजन टेस्ट लगा हुआ। ठीक, तो बस यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज करना, कितना देखिए ये तो लिखा जाएगा इसे। ठीक, 1 माइनस 1/2 1/n², इसके 2 ही टर्म लिखे मैंने। ठीक, फिर से तो सीरीज में हमारे पास यही बचेगा। और नीचे क्या चल रहा बताइए, BN की वैल्यू 1 चल रही, 1 लिख देना। ठीक, ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर n², तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व किया जाए तब भी आंसर यही आएगा, तो 1 आ गया। लेकिन समस्या क्या, जब हम यहाँ पर P टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा 0, तो ये 0 जैसे आ जाएगा तो ये मान बनते क्या हो जाएगा, बोलिए कम हो जाएगा, तो ये क्या पढ़ा जाए कन्वर्जेंट जगह पर आ जाएगा डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या पढ़ा जाएगा डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से आपके 2 सवाल लग गए। तो जो भी सीरीज दी जाए, ठीक, बस साइन और काट के सीरीज में वैल्यू को तोड़ना पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताते हैं इसी में। इतना ही मिटाल है। ठीक, लगभग तो यहाँ पर लिखा गया था n लिखा गया होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 माइनस cos a/n लिखा गया, तो यहाँ से UN का जो मान निकल कर आ रहा n आ जाएगा, और 1 माइनस cos a/n। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाए cos x का, तो अभी हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। ठीक, अपने लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 1 माइनस इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, cos x की सीरीज का फॉर्मूला। ठीक, पहले 1 आएगा माइनस 1/2 x² आता, तो a²/n² आ जाएगा, फिर निशान प्लस का 1/4 a⁴ और n⁴, ये इस तरह से लिखा गया। ये समझ लेना। ठीक है, ये cos x की सीरीज का फॉर्मूला। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दो ये वाले। ठीक, तो n ऐसे रखना 1 माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक, a²/n², फिर माइनस 1/4 a⁴/n⁴, फिर ऐसे। ठीक, 1 से 1 कैंसिल, इस n को अंदर भेजो तो ये n से n कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आएगा a²/2 और एक n बचा, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख लो। ठीक, और n लिख दो एक, माइनस 1/4 लिखो या 24 लिख दो, एक ही बात है। ठीक, और a⁴/n⁴, ये हमारे पास UN निकल गया सही सलामत। ठीक, इस तरीके से UN निकल गया। अब यहाँ से BN निकालना, हमने कहा पहला टर्म BN कहलाता, तो BN जब लिखेंगे तो n का वाला टर्म बाकी कुछ भी लिखा कोई मतलब नहीं रखें, सिर्फ लिखेंगे 1/n। ऊपर n का टर्म है नहीं तो 1 लिख लेना। ठीक, नीचे n है तो 1 लिखा, तो ये भी हो गया BN। a²/2 छोड़ दिया जाएगा। ठीक, लिखते समय तो UN BN पता चल गया। फिर लगाएंगे हम लोग कंपेरिजन टेस्ट, सामने लिखा हुआ। ठीक, कंपेरिजन टेस्ट देखिए, तो पहले इसको लिखो a²/2n लिखा, फिर माइनस इसका टर्म और लिख दो। ठीक, ऐसा करके। ठीक, 1/4 और a⁴/n⁴, और नीचे क्या चल रहा बताइए 1/n। अब ये टर्म इसका साथ जाएगा, देखो क्या बचता है, इसका साथ जाएगा 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a² 2 माइनस 1/4
और a की पावर 4/n² बचेगा, इस टाइप से। अब जब इसको लिमिट लगा दी जाए तो आंसर आएगी a²/2 जो कि 0 और नहीं है, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक। इवन बीन के बाद अब लगाएंगे यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट, तो लगने सॉरी अप्लाई पी से लिखा हुआ, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा 1/n चल रहा, तो अब पी का मान क्या आ गया बोलो 1। अगर पी की वैल्यू 1 आ जाती तो क्या पड़ा जाता डाइवर्जेंस, बाकी लिखा हुआ, ठीक, टोटल है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो ये 3 सवाल हो गए। अब देखना अगला सवाल, ठीक। चौथा सवाल क्या कहता है हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक। तो जो सीरीज दे रखी है उस पर देखो गौर करते हैं, ठीक। सीरीज क्या थी, हमने सवाल तो लिख दिया था पहले, ठीक, इतना लिखा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे लेट सिग्मा इवन इजकल टू, सवाल था हमारे पास, देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज लिखी 1/3 की पावर p, ठीक। तो यहाँ लिखा था 3 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p, इस तरीके से दे रखे, ठीक, कंप्लीट है। इसका सिग्मा बना दो, ठीक, सिग्मा UN तो लिखा था। अब देखिए 3, 5, 7 का n टर्म कितना होता है, अब हमने यहाँ बताया था, ठीक, पहले भी एक बार, ठीक। 3, 5, 7 एक AP सीरीज हो गई। तो इस n टर्म निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला बताया था मैंने, a + n-1d से निकाल लेते हैं। a कहलाएगा सीरीज का पहला टर्म जो कि कितना है 3+, ठीक है। अगला है n-1 और d की जगह 2, डिफरेंट इन दोनों का 2। इसको सॉल्व करो, 3+ आएगा और 2n - 2, तो आंसर आ जाएगा 2n + 1। तो कुल मिला के आएगा 1/, देखो 3, 5, 7 का n टर्म कितना आ रहा है 2n + 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 2n + 1 और पावर में p, इस टाइप से लिखा जाएगा। अब यहाँ सिग्मा टाग लिख लो, UN बराबर आंसर आएगा 1/2n + 1 की पावर में p। अगर इस टाइप का सवाल दिया गया, ठीक है, तो बस लगाने का मेथड वही रहेगा, अगर पावर p, q, n जो भी वो लिखे रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब यहाँ से bn निकालो, bn जब निकालने जाएंगे तो कितना आंसर आएगा देखिए। तो बस n को बाहर निकालेंगे, पावर p आ जाएगी, तो 1/n की पावर p, ये आया UN, वी क्या निकल गया bn। अब लगाएंगे कंपेरिजन टेस्ट इसी में, ठीक, लिख लो, इतना बताते हैं, ठीक है। इसको डालें, ठीक है, यहाँ से अप्लाई कंपेरिजन टेस्ट, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN/bn का मान निकालना है, ठीक। आपको UN की वैल्यू दे रखी कितनी देखिए 1/2n + 1, चलो इसे लिख दें, ठीक, से लिख दें 1/2n + 1 की पावर में p इंटू, इस वाले स्टेप लिखना तो पलट देना, ठीक, स्टेप वही पुरानी कहानी, ठीक। n की पावर p और नीचे 1, सॉल्व करो इसको, तो ऊपर तो n की पावर p सही लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n की पावर में क्या आ जाएगा p, तो ब्रैकेट में क्या बचा बोलो 2 + 1/n बचेगा, उधर p बचेगा, सिर्फ n कॉमन निकाल लिया, ठीक। निकालोगे पावर p आ जाएगा, यहाँ पे जाएगी 2 + 1/n और पावर में p, तो ये टर्म इससे कैंसिल। अब रखना मान, ठीक, तो 1/2 + 1/∞ 0 हो जाएगा, पावर में p, तो कुल मिला के आंसर कितना है बताइए 1/2 की पावर p, जो कि 0 नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखो, अप्लाई करेंगे p टेस्ट लिखा हुआ, ठीक। p टेस्ट में लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलो, n और p, देख लेना bn की वैल्यू n की पावर p में दे रखी है। तो बस काम ये करना है कि अगर ये ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें वैल्यू ना पता हो, ठीक, कोई वैल्यू पता हो p, q, r, s, t, ठीक, तो कोई बात नहीं, तो कंपेयर हम थोड़ा चेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे n की पावर किससे कर लेना, कोई और वैल्यू मान लो, ठीक, n की पावर r से कंपेयर कर लो, ठीक। देखो क्यों ऐसा किया गया समझो, ठीक, ध्यान से। तो अब r बराबर कितना हो जाएगा बताइए,
आर बराबर पी आ गया। अब यहाँ पर जो मान आया है ये मान ना तो 1 से कम है ना ज़्यादा, ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम दोनों पार्ट लिखते हैं। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर पी डैश से कंपेयर कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा पी डैश से, ठीक है। तो पी डैश बराबर क्या आ गया, पी आ गया। सिग्मा बी एन इक्वल टू सिग्मा 1/n/p लिखेंगे, कंपेयर विद 1/n/p डैश से कंपेयर करेंगे, पी डैश का मान पी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई मान नहीं आता, कोई इंटीगर नहीं आता, तब दोनों बातें लिखी जाएंगी, तुम लिखेंगे, ठीक। इसलिए सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट। क्या लिखना है कंपेरिजन टेस्ट में, ठीक, सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल टू 1। यही दोनों बातें फिर से U1 BN के हिसाब से लिखेंगे और ये U1 के हिसाब से लिखे जाएंगे। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जब भी कोई वैल्यू यहाँ पर ना आए तो समझो दोनों बातें लिखी जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए इसका एक सवाल बचा, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।